अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनजीएसट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कर चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 के, जो क्लास 8 मैथमेटिक्स है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। लेते हैं। यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन क्रिएट द पैटर्न एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो इसमें हमारे पास जो पहला है, इसको अगर आप ले लेते हैं तो आपके पास स्टार्टिंग नंबर 2 है, तो 8 इसमें अगर आप 3 8 अगर आप कर लें तो 2 में 3 8 कर लें तो ये आपके पास 5, फिर आपके पास 8 और इसमें 3 मज़ीद 8 करेंगे तो ये आपके पास 11 प्लस 100 और ये आपके पास कौन सा होगा? इट इज़, ये आपके पास होगा इट इज़ इन अरिथमेटिक मैट्रिक्स सीक्वेंस। ये आपके पास, क्योंकि अगर इसमें आप 3 अगर फर्स्ट टर्म में आप करते हैं कोई ऐसा कॉमन जो कॉमन डिफरेंस होता है, या इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी 3 आ रहा है, इन दोनों का वो भी 3 आ रहा है, इन दोनों का भी डिफरेंस 3, तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो अब दूसरे की तरफ चलते हैं, दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर पहले नंबर आपके पास 5 है, मल्टीप्लाई बाई 2, अगर 2 से आप कर लें, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 10 20 40 प्लस 100, इस तरह आप इसको मज़ीद लिख सकते हैं प्लस 100। तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है, इसको अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो अगला टर्म आपके पास आ रहा है, नेक्स्ट आएगा 80। तो इट इज़ इन, ये आपके पास कौन सा है जी? इट इज़ इन, ये आपके पास इट इज़ ज्योमेट्रिक। ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, SQ से मतलब सीक्वेंस, क्योंकि ये आपके पास, इसमें आपके पास कॉमन रेशियो होती है, यानी किसी भी नंबर को अगले टर्म को हासिल करने के लिए आपको मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपके पास कॉमन डिफरेंस और इसमें आपके पास कॉमन रेशियो होती है, इन दोनों में ये फ़र्क है। और इसमें आपके पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है, जबकि इसमें जो 4 बेसिक ऑपरेशन है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। अब तीसरे को सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास जो है वो 3 है और मल्टीप्लाइंग बाई 3। तो पहला अगर 3 है, अगर इसको 3 से करेंगे 3 3 ज़ार 9, और इसी तरह 27, और इसी तरह आप 81 मज़ीद लिखना चाहें तो 3 1 ज़ार 3, ये 3 8 ज़ार 24, तो 243 प्लस 100 इस तरह आप। और ये भी आपके पास कौन सा होगा? ये भी आपके पास इट इज़ ज्योमेट्रिक, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन से आपके पास आ रहा है, तो इट इज़ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। नेक्स्ट आगे 4th वन को भी सॉल्व कर लेते हैं। चौथा हमारे पास जो आ रहा है, ये आपके पास 1 है, अगर इसमें 8 4 आप कर लें तो पहला आपके पास 1 है, दूसरा आपके पास 5 आ जाएगा। अगर इसमें 4 कर लें तो 9 आ जाएगा, इसमें अगर 4 कर लें 13, और फिर इस तरह 17 और प्लस 100। तो इसमें आप 8 कर रहे हैं तो लिहाजा ये आपके पास होगा। तो ये आपके पास, इसमें आप 8 कर रहे हैं तो ये आपके पास होगा इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब इसका जो लास्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। जो 5वां है हमारे पास, उसको भी सॉल्व करते हैं। फर्स्ट टर्म आपके पास 80 है, और इससे अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 72 होगा। और फिर अगर आप इसमें से 8 कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा 64। इसमें से अगर आप 8 जो है वो माइनस कर लेते हैं तो ये आपके पास 56, और इसी तरह आगे प्लस 101 आप इसको कर सकते हैं।
तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन से आ रहा है। तो अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन और एडिशन से अगर आपके पास नेक्स्ट टर्म आए तो ये आपके पास क्या होगा, इट इज़ इन अरिथमेटिक। अरिथमेटिक सीक्वेंस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। यानी इट इज़ द फॉलोइंग सीक्वेंस अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। यानी ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है या ज्योमेट्रिक है। 3, 11, 19, 27, 35। फाइंड द 8 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो 8 टर्म भी आपने निकालना है। तो सोल्यूशन देखिए, आपके पास फर्स्ट टर्म 3 है जो गिवन आपके पास सीक्वेंस है, इसमें 8 किया गया है। तो ये हमारे पास यानी 3 पर 11 बन गया। इसमें हमने 8 किया, 8 तो 19, उसमें अगर 8 आप कर लें तो 27, फिर इसमें मज़ीद 8 आप ऐड करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आएगा। तो ये आपके पास यानी एडिशन से नेक्स्ट टर्म आ रहा है, इट इज़ इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इज़ इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। उसके बाद आपने 8 टर्म देखें। फर्स्ट टर्म आपके पास 1 जो है वो आपके पास 3 है। जब इसमें आप 8 कर लें, A2 के लिए आप 3 + 8 आपके पास आ रहा है 11। इसी तरह A3 अगर आप निकालना चाहते हैं, उसमें आपने 8 किया तो 19 आ गया। और इसी तरह A4 अगर आपको चाहिए तो 19 + 8 आपने किया तो 27 आ गया। इसी तरह A5 आपने 27 + 8 किया तो ये आपके पास आ गया 35। अगर A6 आप निकालना चाहते हैं तो 35 + 8 आप कर लें। तो इसमें जब 8 आपने किया तो 43 बन गया। जब A7 आपने फाइंड आउट करना हो तो 43 + 8 आपने किया तो ये आपके पास आ गया 51। और इसी तरह अगर A8 अगर आपको चाहिए तो 51 + 8 आप करेंगे 59। और एक फार्मूले से शॉर्टकट से उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसका या यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये A5 है और आप 2, 3 तीसरा टर्म इसके बाद आप लिखना चाहते हैं तो इसमें अगर ये आपको चाहिए, इसमें 8 ऐड करते हैं तो इसमें 16 ऐड करें। इसी में अगर आप 24, 24, 35 + 24 अगर आप कर लें, क्योंकि 3 आप इसमें से स्किप कर रहे हैं तो 9 और 59, इस तरह ये डायरेक्ट भी आपको मिल सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो ये आपके पास A8 जो 8वां आपके पास 8th टर्म है, वो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं और ये उसका शॉर्टकट तरीका भी है। तो चलो अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी लिख चुके हैं। स्टेट द रूल ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। 17 है, 28 है, 39 है, 50 + 1। व्हाट इज़ द 6 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस। तो अगर इन दोनों का आप डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का, तो 28 - 17 = और फिर अगर 39 माइनस आप कर लेते हैं 28, और इसी तरह इसको अगर आप 39 इससे कर लें तो ये सारा आपके पास 11 आ रहा है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, तो अरिथमेटिक जो सीक्वेंस है उसमें आपके पास कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट करते हैं, यानी इन दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है तो वो 11। तो सो इट इज़ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। मैटिक सीक्वेंस है, ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब अगर A1 तो आपके पास ये है, पहला जो टर्म है 17 है, तो दूसरा आपको A2 किस तरीके से मिलेगा। अगर इसमें आपने 11 8 किया तो 28 आ गया। और इसी तरह अगर A3 आपके पास 28 + 11 आप करते हैं तो 39 आ गया। इसी तरह अगर A4 आप करना चाहते हैं 39 + आपने 11 किया तो ये आपके पास ये आ गया।
अब अगर A5 आप देखते हैं तो वो आपके पास 50 प्लस 11 आप करेंगे तो 61 हो गया। A6 अगर आप निकालना चाहते हैं क्योंकि इसमें 6 टर्म का बताया हुआ है तो 61 प्लस आप 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 72। तो ये आपके पास आ जाएगा 72 क्योंकि आपने 6 टर्म, तो 6 टर्म आपके पास आ गया। 6 टर्म इज़ इक्वल टू 72। और इससे पहले गालिबन क्वेश्चन 3 जो किया था वो भी आपको समझ आ गया होगा। ये भी क्वेश्चंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। सॉल्यूशन आगे आप चेक कर सकते हैं। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और उसको भी डिटेल से सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर कहीं पर आपको अच्छी लगे, थोड़ी बहुत हेल्प मिले तो वीडियो को लाजमी लाइक भी किया करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लिख चुके हैं, यानी राइट द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर पैटर्न एंड अप्लाई द रूल टू फाइंड द 7 टर्म ऑफ ईच। तो यहाँ पर सोल्यूशन अगर आप स्टार्ट करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4। आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये लिखा हुआ है, तो ये आपके पास 4 आ गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पहले द न्यूमेरिकल फॉर्म, द न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ द गिवन पैटर्न। तो ये आपके पास आ जाएगा 4। दूसरा आपके पास 9 आ जाएगा। आगे पास 16 प्लस 1 हमने इसको फाइंड आउट करना है और हमने 7 टर्म इसका निकालना है, यानी 7 टर्म। एक्सरसाइज नंबर आपके पास 6.1 और 8 मैथमेटिक्स है आपके पास। तो 7 टर्म पहले आप देखेंगे कि A1 आपके पास आ रहा है 4, A2 आपके पास अगर इसमें आप 8 कर लेते हैं 4 प्लस 5 आप करते हैं तो 9। इसी तरह अगर A3 आप कर लेते हैं 9 प्लस इसमें अगर 7 कर लेते हैं 9 में तो ये 16। और इसी तरह A4 में अगर आप 16 में आप नेक्स्ट आड नंबर आप करते जाएं 9 तो ये आपके पास हो जाएगा 25। और इसी तरह अगर A5 आप निकालना चाहते हैं 25 प्लस आप करें इसमें 11 तो ये आपके पास 36 आ गया। और इसी तरह आप A6 टर्म लिखना चाहें तो प्लस इसमें 13 ऐड कर लें तो ये आपके पास 9 और ये 4। और इसी तरह अगर A7 टर्म निकालना चाहते हैं तो इसमें आप 15 ऐड करें तो ये आपके पास 164, यानी 7 टर्म आपके पास जो आ रहा है 7 टर्म इज इक्वल टू 64। ये इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। अब एक और पैटर्न भी यहाँ पर इन्होंने ड्रा किया है तो जल्दी से उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट हम लिख चुके हैं। तो द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आर, द न्यूमेरिकल आपके पास जो फॉर्म आएगा इसका फॉर्म ऑफ दिस पैटर्न। तो यहाँ पर आप देखें ये आपके पास पहला 6 है, फिर आपके पास 1 2 3 4 4 3 12 12 और 1 2 3 4 5 1 2 3 4 4 5 जार या 5 4 जार 20 और 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 जार 30 और प्लस 100। इस तरह ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो दूसरा टर्म है ये किस तरीके से आपके पास आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A1 आपके पास इक्वल टू 6 है। तो A2 अगर आपने लिखा है तो 6 प्लस आपने इसमें 8 किया है, 6 को 8 किया है तो 12 आपके पास आ गया। और इसी तरह A3 आपके पास 12 प्लस आपने 6 की जगह अब 8 किया तो 20। और इसी तरह A4 आपके पास ये आया है 20 प्लस आपने 10 8 किया तो 30, यानी 2 2 आप बढ़ाते जाएं तो A5 आपके पास आ जाएगा 30 प्लस अब इसमें 12 करेंगे तो 42 आ गया। तो नेक्स्ट अगर A6 आप करना चाहते हैं तो 42 प्लस आप 14 करेंगे तो ये आपके पास 56 आ जाएगा। और इसी तरह अगर A7 आप निकालना चाहते हैं 7 टर्म
तो 56 प्लस आप 16 कर लें, ये आपके पास 12, 1 आ जाएगा 6 1 72। तो आपके पास इस तरह जो 7 टर्म है आपके पास, 7 टर्म इज इक्वल टू 72, ये आपका हो जाएगा सोल्यूशन। तो यहाँ तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक आज कर चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 से जो बाकी 11 तक जो क्वेश्चंस हैं वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूब पर आपको बर वक्त नोटिफिकेशन आए तो उसके लिए आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और वीडियो से अगर थोड़ी बहुत हेल्प होती है तो वीडियो को लाजमी एक बार लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।